शेखर श्रीवास्तव। आज आप लाइफ के बारे में कुछ बातें करेंगे, फेहू के बारे में कुछ बातें करेंगे, झाका के बारे में कुछ बात करेंगे, आपके विचार के बारे में कुछ बातें करेंगे। बहुत सी बातें हैं, काफ़ी दिन से हमने आपस में बातचीत नहीं की है, तो आज हम उसकी शुरुआत करेंगे। जय हिंद। एक बार पुनः मैं आपको एक सलाह देने आया हूँ, एक राय देने आया हूँ, समझाने की कोशिश करूँगा इस बात को। जो तमाम हमारे जाले के मित्र जितने हैं वो कहते हैं इस बात को कि कंपनी ने ये किया, कंपनी ने वो किया, कंपनी ने ये किया। मैं कई बार इस बात को दोहरा चुका हूँ कि कंपनी में आपने कोई बहुत बड़ा निवेश नहीं किया है, कंपनी ने आपको निवेश के लिए बहुत बड़ा प्रेशर नहीं डाला था, लेकिन कंपनी ने जो कहा था वो करने के लिए कि आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, तो आपने 1100 साढ़े 1100 रुपये से एक बार रजिस्ट्रेशन कराया था। उसके बाद जितना कुछ हुआ है वो सब आपकी मर्जी से हुआ है। आपको एक एक बात कंपनी ने बताने की कोशिश की है। मैं आपको कहूँगा पिछले 25 सालों में MLM की दुनिया में मैंने देखा है तो शायद इतनी कोई ईमानदार कंपनी नहीं मिली जिसके साथ मैं काम करता हूँ और गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि नहीं, मैं जालाइफ के साथ काम कर रहा हूँ। पिछले दिनों जालाइफ ने अपना एक नया कॉइन लॉन्च किया, एक नया टोकन लॉन्च किया किसी कंपनी के साथ, झाका के साथ उन्होंने किया था। झाका लोगों को परचेज करने के लिए कंपनी ने नहीं कहा, लेकिन लोगों ने झाका को परचेज किया। कंपनी ने कभी नहीं कहा कि आपको परचेज करना है, लेकिन आपको कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी दी, एक अवसर दिया आपको और आपने झाका दिया। बाद में कंपनी के रिश्ते झाका के साथ नहीं चल सके ज़्यादा दिन तक और कंपनी ने झाका के साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन आपने जो झाका खरीदा आज उसको आप देख लो, आप कितना फायदे में हो। झाका के बारे में छोटी सी बात करूंगा दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया है, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को, जानने को। अगर आप चलेंगे तो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी ये सब सीखने में बहुत बड़ा समय लगेगा आपको। लेकिन आप ऐसे समझो कि अगर मार्केट में आपको क्रिप्टो करेंसी के क्षेत्र में काम करना है और आपको एक कॉइन का, एक टोकन का या कॉइन का चुनाव करना है कि हम किस टोकन और कॉइन के अंदर शुरुआती दौर में निवेश करें। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 से 4 साल 5 साल के अंदर क्रिप्टो करेंसी का जब वो निवेश होता है तो उसके अंदर उसका कुछ रिजल्ट निकल करके आता है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैं आपसे एक सलाह देना चाहता हूँ आपको कि जब आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करें तो ये समझ के करें कि इसमें साल 2 साल 3 साल इसमें कुछ आने वाला नहीं है। वो आपको रेट दिखाई देगा, बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप उसको चाहो कि आप रिटर्न ले लो, आप कैश ले लो, आप कैश नहीं ले पाओगे। इसी तरह से सेम इसी तरह से है। मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँगा कि जब आप बार बार ये फ़ोन करते हो, बार बार ये राय लेने की कोशिश करते हो कि हम क्रिप्टो करेंसी में झाका खरीदें कि न खरीदें, फेहू खरीदें कि न खरीदें, तो देखिए आपको इस क्षेत्र में हमेशा डरना तो पड़ेगा, डर करके काम करना पड़ेगा। जैसे अगर आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने जाते हो तो आप क्या करोगे, आप अपने से वेबसाइट पे जाओगे, उनके वो सारे देखोगे, प्रोग्रामिंग देखोगे कैसे क्या किया है, उनका इकोसिस्टम देखोगे आप, उसके बाद तब उसके अंदर निवेश करोगे। लेकिन एक कितना भी बड़ा एक्सपर्ट होगा वो उतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं होगा कि कोई बड़ी कंपनी जितना होती है। जैसे जब जालाइफ ने आपको राय दिया कि नहीं झाका के साथ झाका आप परचेज करो, तो आपने परचेज किया, झाका का रिलेशन जालाइफ से टूट गया। तो जालाइफ जो है झाका खरीदने का राय दिया, लेकिन उसने अपना रिलेशन तोड़ दिया। लेकिन मैं आपको कहूँगा झाका एक जेन्युइन क्रिप्टो था, कहीं कोई कमी नहीं है, कोई टोकन में कमी नहीं है, आपको उसका अच्छा लाभ मिलेगा और जिन लोगों ने परचेज किया तो उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा है। इसी तरह फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि आप कहते हैं फेहू खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। फेहू से आपके अंदर थोड़ा सा जो डर है कि फेहू खरीदे कि ना खरीदे, तो मैं आपको कहता हूँ कि निडर होकर के कुछ मत करिए। आपको ऐसा मैं राय कभी नहीं दूंगा, ये सलाह कभी नहीं दूंगा कि आप एकदम से निडर हो जाइए कि नहीं फेहू तो आपको अरबपति बना देगा और आप एक काम करो इसमें 10 लाख 20 लाख का निवेश कर दो। नहीं साहब, ये निवेश का प्रोग्राम जो होता है ना, यहाँ पे 1000 2000 5000 10,000 हम लोग निवेश करके और लाख 10 लाख 50 लाख का कहीं प्रोग्राम बनाते हैं, ऐसा सपना देखते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि नहीं हम यहाँ पे आज इतना करेंगे। और पैमाना क्या होता है? पैमाना होता है कि जिस तरह से घटना घट चुकी है कि बिटकॉइन जैसी चीज़ आई और गई और वहाँ पे हम नहीं जा सके, तो शायद ऐसा कुछ हो जाए कि फिर दोबारा कुछ होगा, तो शायद शुरुआती दौर में हम साथ में रहेंगे। तो ये कहने को नहीं रहेगा कि उस समय हमें पता था लेकिन हमें जानकारी नहीं थी, हमारे पास उतना नॉलेज नहीं था। आज पूरा के पूरा एक कोई कंपनी एक टोकन लॉन्च करती है, कोई एक कंपनी एक कॉइन लॉन्च करती है, तो उसके साथ पीछे पीछे एक बड़ा इकोसिस्टम लॉन्च करती है, क्योंकि जो आपको सलाह देते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि अगर आज आपने इतना निवेश किया तो इसका इतना ग्रोथ है, इतना ये है, और आप जा करके इतना बड़ा बनेंगे। तो सब मैं इसी तरह से मैं आपको एक बात बोलूँगा कि डरते हुए निवेश करिए। आज की परिस्थिति, आज आपकी परिस्थिति कैसी है, मतलब समझ रहे हैं मेरा?
आपकी परिस्थिति आज कैसी है, आज आप कितना निवेश कर सकते हैं फेहू में। अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान $100 आप निवेश करना चाहते हो, पेन होगा थोड़ा सा, तो $20 से लेकर के कंपनी की सलाह देती है आपको कि कम से कम $20 तो आप कर लो, तो 20 से लेकर $100 तक आप कर लो। और अगर आपकी परिस्थिति अच्छी है, हम अपने जैसे लेवल के लोगों की बात कर रहे हैं या मिडिल क्लास लोगों के लेवल की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि केवल फेहू के अंदर निवेश करके आप राजा नहीं हो जाओगे। केवल झाका के अंदर जिन लोगों ने बहुत बड़ा निवेश किया वो बहुत बड़ा वो नहीं हो रहे, क्योंकि जो दुनिया है ना, ये संभावनाओं की दुनिया है। इन संभावनाओं की दुनिया में आपको निडर होकर के काम करने की जरूरत नहीं है, आपको निडर नहीं बनना है, आपको डरना तो है, बुद्धि और विवेक को अप्लाई करना है। तो यहाँ भी आज की जो परिस्थिति आपकी बनती है, मैं आपसे ये सलाह दूंगा कि आप फेहू को उतना खरीदें जितना खरीद सकते हैं, और हमेशा चौकन्ना रहें कि अगर इसको हम कितना देर तक झेल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा दिन तक झेल नहीं सकता हूँ, तो मैं आपको कहता हूँ कि जैसे ही उसकी सेल और परचेज शुरू होगी, उस समय आप जब भी वो जाएगा एक्सचेंज पे जाएगा तो आप ज़रूर बेचिएगा उसको। लेकिन अभी आज की तारीख में बात कहूँ तो बिंदास, बिना कुछ सोचे समझे आपको कम से कम €20 का तो फेहू खरीद लेना चाहिए। और इस आशा से नहीं कि उसमें मुझे बहुत बड़ा करोड़पति बना देगा, इस आशा से कि ये खरीदना ही चाहिए, क्योंकि उस पैटर्न पे आप काम कर रहे हो, आप जाले के साथ काम कर रहे हो। और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आप जाना चाहते हो तो ऐसे छोटे छोटे निवेश आपको करने पड़ेंगे। $100, $50, $200, $20, $10, $100, इस तरह से आपको करने पड़ेगा। अभी आपको आने वाले कल में बहुत बड़ा और चांसेस मिलने वाले हैं और बहुत से मौके मिलने वाले हैं आपको। तो जैसे ही आप अपना $20 का आज डालोगे और कल आप देखोगे कि नहीं इसके दाम इतने बढ़ गए, इतने दाम, फिर आपका अपना खुद का जो विवेक है वो काम करना शुरू कर देगा, आपको बुद्धि विवेक से काम करना शुरू कर दोगे। तो ऐसी हालत में निडर होके नहीं, लेकिन डर के भी नहीं, इन दोनों के बीच तारतम्य बनाते हुए मैं कहूँगा कि आज की तारीख में आप जितना निवेश कर सकते हो अपने से मिनिमम, वो निवेश करने की कोशिश करिए और वो निवेश करिए। और फिर धीरे धीरे देखिए कि आने वाले कल में अभी और बहुत सी कंपनियों के साथ आपके तालमेल बैठने वाले हैं। कंपनी क्यों? क्योंकि जो आपके पास इतनी संख्या है ना, कोई भी एक कंपनी इतने टोकन तो दे नहीं सकती सबको, है ना। हम लोग 10-10, 20-20 डॉलर के भी खरीद रहे हैं तो साला आसमान छूता है। ऐसी हालत में ये अच्छा मौका है, हम आपको बहुत धीरे से इस बात को सलाह देंगे कि थोड़ा थोड़ा निवेश आपको सब जगह करना चाहिए। कहीं निवेश आप जालाइट में हो और एक कंपनी के साथ हम लोग करते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको भरोसा न हो, लेकिन हम लोग 3 साल 4 साल से कंपनी के साथ लगे हुए हैं और हम लोगों को लगता है कि नई कंपनी का लिया हुआ निर्णय, कंपनी आपको जब आगे बढ़ा रही है तो कंपनी आपको आगे नहीं बढ़ा रही, कंपनी खुद को आगे बढ़ा रही है। ये जो कंपनी है ना, वो आपके बारे में नहीं सोच रही। आप ऐसा मत सोचो कि आपके बारे में सोच, मैं बोल रहा हूँ कि आपके बारे में कंपनी जब सोचेगी तभी वो अपने बारे में सोच सकती है। अगर कंपनी आपको फायदा पहुंचाएगी, आप बड़े आदमी बनोगे तो भी कंपनी बड़ी कंपनी कही जाएगी। अगर आप ऐसे समझो कि अगर 500 अरबपति आपकी कंपनी में होंगे तो आपकी कंपनी 500 अरब की मानी जाएगी। आप समझ रहे हो ना। इसलिए आपको करोड़पति बनाने का पूरा के पूरा प्रयास कर रही है कंपनी। अब इसके बाद बहुत सी चीज़ें सरकमस्टांस उसके साथ है कि आपका भाग्य कैसा है, हमारा भाग्य कैसा है, कंपनी का भाग्य कैसा है, कंपनी की मेहनत कैसी है, कंपनी के क्या है, इन सब के साथ एक साथ जो बनता है ना, ये ग्रह नक्षत्र सब एक साथ जो मिलते हैं, तब जा करके कहीं किसी का भाग्योदय होता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे कहूँगा, निडर होकर नहीं, डर करके नहीं, बल्कि आज की परिस्थितियों के अनुसार खरीदने की कोशिश कीजिए। और हो सके तो $10 से लेकर के $100 तक ये मैं राय दूंगा कि आपको फेहू खरीद लेना चाहिए, जल्दी से खरीद लेना चाहिए और अपने अपलाइन से संपर्क करके उनसे खरीद लेना चाहिए। एक बहुत छोटी सी सलाह मैं आपको दूंगा कि जब आप टेलीग्राम मंच पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे बहुत ढेर सारे मंच पे चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ, सभी कहते हैं कि मैं आपके मदद के लिए आया हूँ, मैं सिखाना पढ़ाना चाहता हूँ यहाँ पर, लेकिन जो लीडर होते हैं ना, काश इतने अच्छे लीडर होते कि मैं ये गर्व के साथ कह सकता कि इनका ईगो आपस में नहीं फाइट कर रहा है। मैं खोल के बोलता हूँ, ये लीडरों के ईगो फाइट कर रहे हैं आपस में, इन्हें खुद पता नहीं है कि क्या करना चाहिए। इनसे एक सवाल पूछ दो कि साहब आज की तारीख में फेहू नहीं खरीदा जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, जवाब नहीं दे पाते, इनके पास नहीं होता, ये घुमा फिरा करके।
और आप क्या कर रहे हो, आप कभी इस मंच पे, कभी उस मंच पे, कभी उस मंच पे। मेरे दोस्त, आपके पास अगर सक्रिय अपलाइन है, मत पूछो, इन मंचों पे मत जाओ। आप इन मंचों पे जाकर के कंफ्यूज मत हो, आप अपने अपलाइन के ऊपर भी शक मत करो। क्यों? क्योंकि ये आपको भटकाने की कोशिश करते हैं और ये खुद भटके हुए प्राणी हैं। ये जालाइफ की टीम के नाम पे बड़ी टीम बना करके, टेलीग्राम की टीम बना करके वहाँ पे बैठे तो हैं। वो आपको राय भी बहुत बढ़िया बढ़िया देते हैं, लगता है कि वो बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूँ कि नहीं, ये सही सलाह आपके लिए नहीं दे रहे हैं। तो सारे को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। यहाँ पे आप जा कर के सीखें, समझें, सब कुछ करें, लेकिन जब कोई निर्णय लेना हो, जब कोई बात करना हो, जब कोई आपको अपने बारे में कोई भविष्य का निर्माण करने के लिए कोई चीज़ करनी हो, तो कतई नहीं, मैं इन बड़े लीडरों के पास जाने की राय आपको नहीं दूंगा। आप अपने उस लीडर से बोलें जो आपका सक्रिय अपलाइन है। हाँ, अगर आपका अपलाइन सक्रिय नहीं है, अगर आपके अपलाइन ने आपको छोड़ दिया है, अगर आपके पास कोई सीनियर लीडर नहीं है, तो आप जाइए, तो वहाँ पे करिए और वहाँ पे चुनिए, खुद को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कौन है आपका लीडर, कौन आपको रास्ता दिखाता है, फिर उसके साथ अपना काम करिए। वरना सब कुछ यूट्यूब पे हाजिर है, वहाँ जाइए, अपना निर्णय लीजिए, कंपनी को मेल कीजिए, कंपनी से जानकारी कीजिए और अपने बुद्धि विवेक पर भरोसा करके आगे बढ़िए। जय हिंद, भारत माता की जय। विश्वास करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच।